Hello everyone. Welcome to Digital India Digital Classroom or tutorial. This is Rita. हमने अपने पिछले वीडियो में व्हाइट बोर्ड के बारे में कुछ फंक्शंस बताए थे एंड इन कंटिन्यूएशन आज का जो वीडियो है इट विल बी कवरिंग सम मोर फीचर्स अबाउट व्हाइट बोर्ड. सो कम लेट्स स्टार्ट. So now as you can see this small light arrow on the side of the board. These arrows are on the both sides. ठीक है, बिल्कुल हल्के से हैं, ये बहुत लाइट नज़र आते हैं. तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे you will get another toolbar. अब इनका क्या यूजेज है? The first is to undo. वापस आपने कुछ गलत लिख दिया है तो उसको वापस करने के लिए this is for undo. एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ फॉर होम स्क्रीन. आप जो काम करवा रहे हैं उसके बाद आप डायरेक्टली होम स्क्रीन पर जाना चाह रहे हैं तो दिस इज़ फॉर दैट. एंड द थर्ड वन इज़ फॉर ओपन्ड ऐप्स. जितने भी आपने इसमें ऐप्स ओपन की हैं, अपने जो एप्लीकेशंस आपने जितनी भी रिसेंटली ओपनड है वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी. आप बार बार वहाँ से क्लोज़ करके आप नहीं करना चाह रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली आपने क्लिक किया जिस पे आपने जाना है, काम करना है, जस्ट गो टू दैट और आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाए. देन नेक्स्ट वन इज़ माई बोर्ड, जो कि चल ही रहा है इसीलिए हाईलाइट नहीं हो रहा है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ मार्कर. ये मार्कर और इस मार्कर में थोड़ा ही डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल आपने सिलेक्ट किया, आपने मैप सेट किया यहाँ पर, ठीक है. अब इस मैप के ऊपर कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं, बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, तो इस तरह से आप अपना पेन सेलेक्ट करके आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं. देन दिस इज़ साउथ अमेरिका, दिस इज़ अफ्रीका, ऑलराइट. एंड दिस इज़ टू सेलेक्ट द कलर्स. इस तरह से आप ग्रीन, रेड, ब्लैक एंड ब्लू कलर्स. एंड दिस इज़ टू हाईलाइट. ये हाईलाइटर है. इस तरह से कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं आप तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ टू रिमूव. एक तरह का इरेजर ही है ये. एंड दिस इज़ टू कॉपी. आपने जो काम यहाँ पर किया है उसको आप सेव करके रखना चाहते हैं. अगर आप क्रॉस दबाएंगे तो आपका सारा काम यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो दिस फ्लॉपी लाइक साइन जो है इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट दिस पेज. और इसमें से आपको ये पूछा जा रहा है कि आप अपने पेज को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं. सो मोस्टली हम डॉक्यूमेंट्स में ही सेव करते हैं अपनी इन चीज़ों को, तो हमने डॉक्यूमेंट में सेव किया. ओके एंड देन यस. ओके, अब हम एक बार चेक कर लें कि हमने जो सेव किया है वो वहाँ पर आया है या नहीं. फोल्डर्स हमने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था. डबल क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड दिस इज द सेव्ड पेज. अब इसमें भी आपके सामने ऑप्शंस हैं, ठीक है. जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको जूम भी कर सकते हैं, जूम इन एंड दिस इज जूम आउट. इसको प्ले हम तब कर सकते हैं जब इसमें हमने कुछ रिकॉर्डिंग की हो. Okay, next. So next option is for the screenshot. अगर कोई काम आप किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, तो जस्ट सेलेक्ट द पार्ट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट. उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है. अब हम इसको सेव कर लेते हैं. सेव करने के बाद फिर वो पूछेगा, यहाँ पर दिखा दिया जाएगा सक्सेसफुली सेव टू नोट्स मार्क. ये आपको नोट्स में मिलेगा, ठीक है. जैसे अभी हमने डॉक्यूमेंट्स में सर्च किया था वैसे अब आपको नोट्स में मिलेगा ये चीज़, और इस तरह से. एंड द लास्ट वन इज, ये पूरा बोर्ड आपका सेलेक्ट हो गया है, ठीक है. इसमें से अगर आप कुछ जूम करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से जूम कर सकते हैं, ठीक है. नाउ द होल बोर्ड हैज़ बीन selected. Okay,
So this was all about this toolbar. So now what an important feature what is left is folders. Folders पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो you will get all the folders available in the system. जैसा कि हमारे लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में इस तरह से फोल्डर्स बने होते हैं, उनके अंदर हम फाइल्स रखते हैं. तो जितने भी आपका सेव्ड डॉक्यूमेंट होंगे, जितने भी आपने कॉपी किया हुआ कंटेंट होगा, डाउनलोडेड कंटेंट होगा, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा. जहाँ पर आपने लोकेशन आपने सेलेक्ट की थी, चूज़ की थी, उस हिसाब से आपको वो वहाँ पर मिल जाएंगे. इफ़ यू वांट टू एडिट समथिंग लाइक आपने कोई नया फोल्डर क्रिएट करना है या कोई फोल्डर डिलीट करना है, तो जस्ट लॉन्ग प्रेस ऑन दैट folder or file and then you will get all these options here. First one is to rename any folder and then second is to delete, third one is to copy and this is cut and this is copy. कॉपी करने के बाद पेस्ट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा. आप डायरेक्टली भी किसी फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं. अदरवाइज आप फोल्डर पर जब लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यू विल गेट दीज टू ऑप्शंस. इनमें से जब आप टिक को चूज़ करेंगे तो सभी फोल्डर्स आपको इस तरह से बॉक्सेस में दिखेंगे. इनमें से आपको जो सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आई डोंट वांट अलार्म्स, आई डोंट नीड अपडेट लॉग्स, रिंगटोन्स, इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया. ऑलराइट, आप फोल्डर्स क्रिएट भी कर सकते हैं. क्रिएट करने के लिए आपको प्लस को क्लिक करना है और इस तरह आपको नए फोल्डर्स का ऑप्शन मिल जाएगा. तो आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर अपीलिंग फीचर. टिल देन, गुड बाय.